हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के टर्म 2 का लेसन नंबर 4, उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये रिवीजन सीरीज जो है ये पीएससीबी ने अपने वेबसाइट पे डाली हुई है। ठीक है, तो ये थोड़े एग्जाम की तरफ से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हो कि है, या पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने मार्क्स का पेपर आएगा वो है आपका 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके वाले आएंगे। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी अपने डी जो है वो फाइंड आउट करना है और आपको जो है वो ये इक्वेशन दी गई है। अब इसमें सबसे पहले ना, अगर नंबर्स जो है वो आगे पीछे होगा तो उसको सीरीज वाइज अरेंज करोगे। ठीक है, तो सीरीज कैसी होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर सिंपल एक्स वाली आएगी और लास्ट में जो है वो नंबर की वैल्यू आएगी। तो उसको आगे पीछे अरेंज करोगे विद साइन। ठीक है, साइन के साथ करोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो यानी ए हमारा जो है वो 2 हो गया। दूसरा हमारा बी है, तो बी हमारा -4 हो गया और सी जो है वो 3 हो गया। ठीक है, अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो यहाँ पर हमने b की जो है वो वैल्यू रख दी। b हमारा कितना था, -4। यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर दिया, -4 तो है ही है ना, और a कितना है 2, तो 2 रख दिया और c की वैल्यू क्या है 3। इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और -4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब बड़े के आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो ये भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। इसमें भी आपने डी फाइंड आउट करना है, उसी तरीके से करोगे आप इसे। ठीक है, सबसे पहले आप ए बी और सी निकाल लो। तो ए यहाँ पर कितना है 2 है, बी कितना है आपका -3 है और सी कितना है 5 है। तो डी जो है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कर दिया, -4, ए की वैल्यू है 2 तो वो लिख दी, और सी की वैल्यू है 5। ठीक है, वो लिख दी हमने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो यहाँ पर जब आप -40 करोगे तो आपका आंसर जो है वो माइनस का 31 आएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपका इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो है वो 3x स्क्वायर ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी सी जो है वो फाइंड आउट करो। ए कितना है आपका 3, बी क्या है 5 और सी कितना है 2। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का है 5, तो हमने 5 प्लस का ही लिया है। -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। 25 में से 24 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल रहे थे, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसके जो मतलब कि रूट्स है कह सकते हो, वो जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या इक्वेशन दिया गया है, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि इसको जो है वो इसी सीरीज में एग्जाम में बहुत बार आ सकता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि -5x + 3 + 2x स्क्वायर या -5x + 2x स्क्वायर + 3। ठीक है, तो इसको सीरीज वाइज अरेंज करोगे। सबसे पहले जो है वो स्क्वायर वाली यूनिट, फिर सिंपल। ठीक है, और लास्ट में जो है वो नंबर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया है। ठीक है, और आपने c वाला देखना है, वो 3 दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन गया आपका 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 6x स्क्वायर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर माइनस का 5x बन जाए। ठीक है, तो इसका फैक्टर मतलब अगर इसको जो है वो आप फैक्टराइज करोगे तो क्या बन जाएगा, आप एक ले सकते हो यहाँ पर 2x। ठीक है, और दूसरा लोगे 3x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जब आप प्लस या माइनस करते हो तो ये आपका जो है वो 5x बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों के आगे माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं माइनस माइनस को ही प्लस करूंगी तो ही ये 5x बनेगा। अगर मैं -2x + 3x कर देती तो ये x बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से डिवाइड कर दिया आपने, नंबर को फैक्टराइज कर दिया। अब आपने पहले दो नंबर को एक ब्रैकेट में ले लेना है, दूसरे एक नंबर को एक ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकला, देखो अगर इसमें और इसमें बात करें तो 2x एक जैसा है, 2x हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो एक x बच गया माइनस। अब यहाँ से तो सब कुछ बाहर आ गया तो 1 रह गया। ठीक है,
इसी तरीके से जब इसमें देखें तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, ठीक है। हमने -3 निकाल दिया, अब क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर जो है वो एक माइनस बच गया, ठीक है। अब आपने एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, अगर आपका ये दोनों नंबर एक जैसा है तो आपका आंसर जो है वो ठीक जा रहा है, वरना यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मेरा दोनों एक जैसा है, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा आंसर जो है यहाँ पर ठीक है। इन दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया, और जो आपका जो है वो कॉमन फैक्टर कॉमन निकाला आपने 2x और -3, वो एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो है हम इज इक्वल टू 0 करके जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x -3 जब उधर गया तो प्लस का 3 बन जाएगा, है ना, यानी बन गया आपका 2x इज इक्वल टू 3। ये जो है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ब्रैकेट में है वो है x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये -1 है, जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो x जो है वो हमारा 1 बन गया, ठीक है। तो जो दो रूट हमें इस इक्वेशन के जो निकलेंगे वो है आपका एक 3/2 और दूसरा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी अपने फैक्टराइजेशन मेथड, कोई एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। मतलब क्या, इसमें से नहीं, मतलब इसमें इसके जैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो है वो ये नंबर दिया गया है, अब 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12x² को इस तरीके से जो है वो आप स्प्लिट करो नंबर को, या कह सकते हो फैक्टराइज करो कि ये प्लस या माइनस करने पर जो है वो कितना आ जाए, माइनस का x आ जाए। तो 3 और 4 जो है जब आप करोगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपका 12x² बन गया, और प्लस या माइनस करने पर ये आपका जो है वो माइनस का x बन जाएगा। अब हमें माइनस का x चाहिए, तो बड़े के आगे जो है हम माइनस का साइन डाल देंगे, छोटे के आगे प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको जो है वो -4x + 3x जो है वो लिख लिया। अगेन आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, 6x² -4x को एक ब्रैकेट में ले लिया, और 3x - 2 को एक ब्रैकेट में ले लिया। इसमें से क्या कॉमन निकला, 2x, ठीक है। जब आप इसमें से 2x निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, 3x, और यहाँ पे क्या बच गया, -2। और जब आपने यहाँ पर, तो इसमें से तो कोई कॉमन नहीं है ना, तो हमने क्या 1 निकाल दिया। अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो सेम है, 3x - 2 और 3x - 2, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है। इसको हमने एक साथ लिख दिया, और जो कॉमन आया उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और 3x - 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो 2x इज इक्वल टू, जब ये +1 जो है वो उधर जाएगा तो -1 का बन जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा पहला जो रूट आया इस इक्वेशन का वो है -1/2, और दूसरा है 3x - 2 इज 0। तो जब आप इस -2 को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि दूसरा रूट जो आपका बना इस इक्वेशन का वो है आपका 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 6 को भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अगेन इसको a और c को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, 12x² बन गया, ठीक है, जैसे ये वाला बन गया। अब यहाँ पे वहां पे माइनस का x निकालना था, इसलिए बड़े के आगे माइनस का साइन डाल दिया। यहाँ पे मुझे प्लस का x चाहिए, तो मैं प्लस का 4x कर दूंगी और माइनस का 3x कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फैक्टराइजेशन करके हो गया है। अब इसमें से कॉमन निकालोगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लो नंबर को, और दूसरे को एक ब्रैकेट में ले लो। इसमें से कॉमन नंबर निकालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2x है, तो अंदर क्या बच गया, x + 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस भी निकल सकता है, और 3 निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, x + 2, ठीक है। अब देखो ये वाले नंबर जो है ये सेम है, मतलब मेरा आंसर जो है वो सही जा रहा है, ठीक है। x + 2 को एक साथ लिख दिया, 2x - 3 को अलग लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको जो है वो 0 के इक्वल रख दो, और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 जब उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x आपका आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो जब +2 जो है वो दूसरी साइड जाएगा 0 के, तो वो हो जाएगा वहां पर -2। तो दो रूट जो इस क्वेश्चन के बनेंगे, आपके इस इक्वेशन के बनेंगे 3/2 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड k इफ द इक्वेशन 2x² + kx + 3 इज 0। उसके जो है वो अगर इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, तो हमने जो है वो d को जो है वो 0 के इक्वल रखा है, तभी इसके इक्वल रूट्स जो है वो बन सकेंगे, ठीक है। अब d क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर b कितना है मेरा, ये जो है ये a है आपका, ठीक है, ये b है, और ये वाला जो होता है वो c है, ठीक है। तो b की वैल्यू रख दी हमने, प्लस का k है तो k का स्क्वायर -4, a कितना है आपका,
ए है आपका 2 और सी कितना है 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 24। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 बन गया। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 उधर गया तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये जो है हम देखते हैं ना प्लस माइनस दो तरीके से हम उसको अलग करते हैं। तो 24 का फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद जो है इसको और फैक्टराइज करोगे तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बन जाएगा। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो रूट से हमें बाहर निकालने के लिए दो नंबर एक जैसे चाहिए, तो 2 जो है वो हमारा रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 3 2 जा 6, वो अंदर रह गया। तो k की वैल्यू जो है वो ये आ गई। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से हम d निकालते थे वो d निकालना है हमने। a जो है हमारा यहाँ पर जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 है, b जो है वो -5 है और c जो है वो 2 है। अब हमें पता है जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। ठीक है, तो b हमारा -5 है उसका स्क्वायर ले लिया -4 इंटू 3 इंटू 2। a हमारा क्योंकि 3 है और c जो है वो 2 है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का बन गया। ठीक है, जब आपने इसको माइनस किया तो आपका d की वैल्यू आ गई 1। अब आप इसको किस तरीके से निकालोगे, रूट अगर आपने निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपने ये यूज करना है। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है d है, तो हम लोग इसको रूट d भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में 2a। तो x जो है वो हमने उसकी वैल्यू रख दी माइनस। अब हमारा माइनस भी मतलब कि जो b है वो -5 है वो लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 और यहाँ पे हमने जो है वो 2a लिख दिया 2 और a की वैल्यू 3 है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि रूट 1 को आप 1 इंटू 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा, वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो अब आप इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, एक जगह प्लस वाला नंबर लिख दिया, एक जगह माइनस वाला नंबर लिख दिया। 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 अपॉन 6 कटिंग होके 1 हो जाएगा। 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 और अपॉन 6। अब आप इसको जो है वो कटिंग करोगे तो क्या बन जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 0। तो यहाँ पर जो है वो अपने d निकालना है ना। सबसे पहले तो जो है वो b स्क्वायर, b कितना है हमारा -6। आपने एग्जाम में जो है ये अलग अलग शो करना होगा आपको कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। ठीक है, तो आपने जो है वो -6 का x स्क्वायर 6 का स्क्वायर ले लिया, -4 a की वैल्यू है आपकी 5 और c की वैल्यू है आपकी -2। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 5 जा 20, 20 2 जा 40 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 40 बन गया, -6 का स्क्वायर 36 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जब इसको करोगे तो ये 76 बन जाएगा। अब किस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है उसका, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट d कह सकते हो या b स्क्वायर माइनस 4ac कह सकते हो अपॉन में 2a। ठीक है, तो x जो है वो हमारा माइनस माइनस अपॉन 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 76 क्योंकि d जो है वो 76 है। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने इसको माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे कर दिया, प्लस माइनस इकट्ठा रह गया। अब 76 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 19 जो है वो 76 होता है, तो 2 दो बार ही आ जाएगा, इसलिए एक जो है वो कॉमन निकल गया। ठीक है, जब आप 76 का फैक्टर करोगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 19। तो जो भी नंबर सिंगल होता है, ठीक है, वो जो है वो रूट के अंदर रह जाता है और जो भी नंबर जो है वो दो बार ही आ जाते हैं वो रूट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ गया और बाकी रूट 19 अंदर रह गया। अब इसको जो है हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आप अलग कर दो 6 प्लस रूट 19 अपॉन 10 और 6 माइनस रूट 19 अपॉन में 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2 दोनों के जो है वो क्वेश्चन में आएगा। अब आंसर किस तरीके से निकालना है एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर है जैसे आपका 6 प्लस 2 रूट 19। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जो है वो स्प्लिट कर देते हैं ताकि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाए। अब जो है वो क्या बोला है 10 दोनों के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने 10 लिख दिया और इसी तरीके से 2 रूट 19 के नीचे भी जो है वो 10 लिख दिया। कटिंग कर सकते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, इसकी कटिंग करोगे तो 2 3 जा 6 और नीचे क्या आ गया 2 5 जा 10। ठीक है, और यहाँ पे कटिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये दोनों तो एक 5 है इकट्ठे हो गए हैं ना, तो जब आप इसको जो है वो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे नीचे जो है वो 5 आ जाएगा
और ऊपर जो है वो आंसर में क्या आ जाएगा आपका, तो क्योंकि अब दोनों के नीचे 5 है तो हमने जो है वो एलसीएम जिसका 5 ले लिया, ठीक है। कह सकते हैं डिनोमिनेटर जो है वो 5 ले लिया, न्यूमरेटर में 3 प्लस में √19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि इसका पहला रूट जो है वो निकल गया। और दूसरा जो है वो क्या था, बस इतना ही फर्क है, उसके बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर जो है वो माइनस कर दोगे तो वो दूसरा रूट निकल गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव है नंबर, जो कि जिसको कि अगर आप उसको प्रोडक्ट करो, मतलब कि मल्टीप्लाई करो, तो आंसर जो है वो 306 आता है। तो आपने जो है वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने एक नंबर x ले लिया, दूसरा जब मैं इसमें 1 प्लस करूंगी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएगा x + 1, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, इन दोनों का नंबर प्रोडक्ट करने पर 306 आता है, तो मैंने x रखा और x के साथ इंटीजर है x + 1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 306 आएगा, ठीक है। तो x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे x² बन जाएगा, x को 1 के साथ करोगे तो x बन जाएगा, 306 को इधर ले आओ तो ये -306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यानी कि 306 x² बना, उसको जब स्प्लिट किया तो वो बन जाएगा 18x और 17x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 x² बन जाएगा और माइनस करने पर प्लस का x बन जाएगा। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया और दूसरे जो नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो पहले वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला और अंदर क्या बच गया, x + 18। दूसरे इसमें से क्या कॉमन निकला, -17, अंदर क्या बच गया, x + 18। अब ये देखो ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, x - 17 जो है वो अलग कर दिया इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो x जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 17, ठीक है। अब क्या हमें बोला गया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब -18 तो हो नहीं सकता है ना, तो हमने एक नंबर जो है वो 17 माना, दूसरा कितना बनेगा, 17 + 1 दैट इज 18। तो पॉजिटिव इंटीजर जो दो थे वो हैं 17 और 18, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and their product is 182। अब दो नंबर आपने जो है वो ऐसे पता करने हैं जिनको कि अगर जो है वो प्लस किया जाए तो वो 27 बनते हैं, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 182 बनते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर हमने x ले लिया, अब अगर दो नंबर को प्लस करने पर 27 बनता है, तो अगर एक नंबर उसमें से माइनस कर दूंगी तो दूसरा नंबर वही बनेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 27 - x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, तो फर्स्ट नंबर मेरा था x और सेकंड नंबर था 27 - x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 182 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब x को 27 से किया तो 27x बन गया, x को x -x के साथ करोगे तो -x² बन गया इज इक्वल टू 182। अब इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब आप इसको अरेंज करोगे तो यहाँ पे 182 है, ये x² उधर लेके जाओ तो प्लस का x² हो जाएगा, 27x को उधर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा, प्लस का 182, ठीक है। तो हम उसको दूसरी साइड लेकर गए हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 182x² है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ठीक है। 182x² को इस तरीके से स्प्लिट करो कि या प्लस या माइनस करने पर जो है वो आपका माइनस का 27x आ जाए, ठीक है। तो वो 13 और 14 नंबर होगा, जब 13x और 14x को प्लस करोगे तो वो 27x बन जाएगा, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182x² बन जाएगा, तो दोनों के आगे माइनस का साइन डाला क्योंकि हमने प्लस करना चाह रहे हैं, और बट जो हमारा नंबर है मेन उसके आगे माइनस का साइन, तो हमें आगे जो है वो नेगेटिव नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो कर दिया। अब इन दोनों नंबर को जो है वो एक ब्रैकेट में ले लो, दूसरे जो बाकी नंबर है उनको एक ब्रैकेट में ले लो। इसमें से क्या कॉमन निकला, x, अंदर बच गया आपको x - 13। इसमें से क्या कॉमन निकला, -14, इसके अंदर भी बच गया x - 13। अब ये नंबर और ये नंबर सेम है, मतलब आपका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको एक साथ एक जगह लिख दिया, और x - 14 जो मतलब इसके कॉमन निकाले उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x - 13 इज इक्वल टू 0, तो x को जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने x - 13 इज 0, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो जो यहाँ पर आपका जो -13 है वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 13। इसी तरीके से x - 14 है, जो -14 दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का 14 बन जाएगा। तो दो नंबर जो थे वो आपके थे 13 और 14। आप आंसर जो है वो चेक भी कर सकते हो, जब आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला है,
तो आंसर जो है वो 182 जो है वो आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आंसर 182 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना फिर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके पास दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते। ऐसे दो नंबर हैं आपके पास जिसका कि अगर आप उनके सम का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो जो है वो कितना आएगा? 290 आएगा। तो सबसे पहले हम ऑड इंटीजर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने माना x, तो x को 2 से प्लस करोगे तो ही अगला ऑड आएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास 1 है पहला ऑड नंबर, तो दूसरा जो है अगर मैं 1 में 1 प्लस करूंगी तब वो इवन नंबर बन जाएगा। 2 तो इवन नंबर है, तो 1 में जब 2 प्लस करूंगी तो ही ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए हमने x में जो है वो 2 प्लस किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है आपको कि जब आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर को प्लस करते हो आपस में तो वो 290 बनता है। तो मैंने पहला नंबर मेरा x था उसका स्क्वायर कर दिया 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो वो 290 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पे आपको मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 2ab, तो 2 आ गया। a कितना है आपका? x, और ये वाला 2। ठीक है, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x स्क्वायर 4, और इसको जब आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये बन गया आपका 4x। यहाँ पर भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इकट्ठे प्लस कर दो तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर। फिर जो है आप इसको सीक्वेंस में अरेंज भी कर रहे हैं साथ साथ हम, तो प्लस 4x आगे आ गया। ठीक है, और ये 290 आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 290 में से जब 4 जो है वो माइनस करोगे तो 286 आ जाएगा। बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे आपने जो है इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया। तो जब आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? इसमें से 2 हट गया तो x स्क्वायर, इसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2x, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 143। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया 143x स्क्वायर को, तो वो 13x और 11x बन जाएगा। प्लस माइनस करने पर 2 होना चाहिए, इसलिए बड़े के आगे प्लस का साइन रखा, छोटे नंबर के आगे माइनस का साइन रखा। कॉमन निकाल दिया इसमें से। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। जब पहले ब्रैकेट में से कॉमन निकाला तो क्या निकल गया? x, अंदर क्या बच गया? x प्लस 13। इसमें से कॉमन निकाला -11, अंदर क्या बच गया? x प्लस 13। तो यहाँ पे बन गया x माइनस 11 एक ब्रैकेट, और x प्लस 13 जो है वो दूसरा ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो एक भाग का हो गया 11, और दूसरा हो गया x आपका हो गया -13। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है? बट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। x जो है वो आपको बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो -13 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक अगर हमारा x है तो x में जो है आप दूसरा नंबर क्या था? 11, मतलब x प्लस 2। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो उसमें 2 प्लस कर दो तो अगला नंबर जो है वो क्या हो गया आपका? 13। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो अगर उसके एज को जो है वो रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो सम होता है वो 1/3 आता है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो आपने अभी की एज जो है वो उसकी निकालनी है। तो प्रेजेंट एज रहमान की हम x मान लेते हैं, और 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी? 3 साल छोटा होगा। तो अगर अभी x है तो x माइनस 3। 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? जितना अभी है उसमें 5 ऐड कर दोगे तो x प्लस 5। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? जब इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो उसका सम जो है वो 1/3 के इक्वल आता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1x माइनस 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा 1x माइनस 3, और दूसरा जो है वो आपका बन गया प्लस 1x माइनस 5। तो नीचे एलसीएम लोगे आप, है ना? तो एलसीएम जो है, अब ये दोनों नंबर जो है वो अलग है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो x प्लस 5 रखा। ठीक है, अभी हम जो है वो सिर्फ उन दोनों नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, 1/3 को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे, अब दोनों नंबर डिनोमिनेटर अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अब यहाँ पर 1 है, आपने क्या मल्टीप्लाई किया यहाँ पर कि ये डिनोमिनेटर आया x प्लस 5, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरीके से x माइनस 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल थे? 1/3 के, वो लिख दिया हमने। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये नंबर जो है वो प्लस 5x माइनस 3x 2x बन जाएगा। तो ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको जब 3 से x को करोगे तो 3x, 5 को 3 से किया 15, 3 को x से किया तो 3x, और -3 को 3 से किया तो -9।
अब इनको सॉल्व कर लो, 3x कितना हो गया 6x, ठीक है। 15 में से 9 माइनस किया तो 6 आ गया, वो यहाँ पर रख दिया और इसको यहीं पर रहने दिया। इस नंबर को अब दूसरी साइड लेकर जाओ, एक्स स्क्वायर आ गया, 2x प्लस का है, माइनस का 6x आ गया, -15 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। इसको सॉल्व करोगे, आपके -6 में से प्लस का 2x जो है वो माइनस कर दिया तो ये माइनस का 4x बन जाएगा। जब इन दोनों को जो है वो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 21 बन जाएगा। तो आप जो है वो इस कंडीशन पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व कर देना। तो क्या 21x स्क्वायर बन रहा है, इसको 7 3 21 बन जाएगा और प्लस माइनस करने पर 4x आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जो है वो कॉमन निकाल दिया हमने, क्या कॉमन निकला हमारा x, अंदर क्या बच गया x - 7। इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन निकला 3, अंदर बच गया x - 7। अब देखो ये दोनों नंबर सेम है तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है, और दूसरा है x + 3 वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब x जो है वो 7 एक हो गया, एक हमारा -3 हो गया। अब एज नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो जो है वो एज जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, वो 7 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है आपको कि डिफरेंस जो है वो स्क्वायर का, ठीक है, जो कोई भी नंबर दिए हुए हैं आपको, तो अगर उसके जो है स्क्वायर को आप माइनस करते हो तो वो 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर है, ठीक है, छोटे वाले नंबर का, वो 8 टाइम जो है वो बड़े वाले नंबर से जो है वो मतलब कि ज्यादा आता है, ठीक है, 8 गुना ज्यादा आता है। फाइंड द नंबर, तो नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो दो नंबर है वो है x और y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, जब इन दोनों के स्क्वायर को जब आप माइनस करते तो 180 बनता है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है, ठीक है, वो जो पहले वाले नंबर से 8 गुना जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब x स्क्वायर माइनस 8x जो है वो कितना बन गया यहाँ पर आपका 180, y स्क्वायर को जो है वो रिप्लेस कर दिया हमने 8x से, ये बन गया 182 को उधर, 180 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का आ गया इज इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया तो 180 हो गया। 180 को आप इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पर 8x आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए, ठीक है। तो 18 और 10 हो जाएगा। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो बड़े के आगे मैंने नेगेटिव नंबर रखा है, नेगेटिव साइन लगाया है, और छोटे के आगे प्लस का। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक ब्रैकेट में ले लो। पहले ब्रैकेट से जो है वो कॉमन क्या निकला आपका x, अंदर बच गया x - 18। इस वाले में से 10 कॉमन निकला, अंदर बच गया x - 18। दोनों सेम हो गए, आंसर सही जा रहा है हमारा x - 18, और दूसरा वो जो है वो जो कॉमन निकाला था हमने वो एक ब्रैकेट में लिख दिया x + 10 इज इक्वल टू 0। तो जब x जो है वो अब क्या हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0, तो -18 के जब उधर जाएगा 0 के पास तो वो 18 बन जाएगा, और x + 10 जो है जब दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है आपको कि जो है अब 8 मतलब 8 गुना बड़ा है नंबर, तो ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो है वो 18 नंबर को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर x 18 है तो उससे 8 टाइम बड़ा है, तो 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 144, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो छोटा नंबर जो है वो आपका 12 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो इसमें बोला गया है आपको कि आप सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। जो दो स्क्वायर गिवन है आपको, ठीक है, उनका एरिया जो है अगर आप आपस में जोड़ देते हो तो वो 468 मीटर स्क्वायर बनता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, अगर उन दोनों का डिफरेंस, अगर पेरीमीटर के डिफरेंस को अगर आप कैलकुलेट कर दे तो वो 24 मीटर आता है, तो आपने जो है वो स्क्वायर्स की साइड पता करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट साइड जो स्क्वायर है उसकी साइड x मान लेते हैं, दूसरे की y मान लेते हैं। अब एरिया कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले वाले का जो एरिया निकल गया वो x स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले का y स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब इन दोनों के एरिया को जो है प्लस किया जाता है तो 468 मीटर स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, तो वो बन गया 4x, क्योंकि हमने x लिया है साइड, दूसरे का क्या बन गया 4 इंटू वाई 4y। तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, जब इन दोनों का आप माइनस करते हो तो 24 बन जाता है, ठीक है। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब सेकंड इक्वेशन जो है उससे हमें क्या मिला यहाँ पर कि 4x - 4y जो है वो 24 है, इसमें से 4 कॉमन निकाल दिया, x - y इज 24, x - y जो है वो 24, यहाँ पे 4 कॉमन है, इसको दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई यहाँ पर 6 + y, जो कि हमने थर्ड इक्वेशन जो है वो मान लिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू डाल दो x की। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे 6 + y स्क्वायर जो है वो x की वैल्यू थी हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 बन गया, ठीक है। अब जो है वो आपने जो है वो क्या किया यहाँ पर
अब 6 प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनता है, ठीक है, वो लिख दिया, प्लस में ये वाला वाई स्क्वायर उतार दिया, इज इक्वल टू 468। अब इस तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 बन जाएगा, वाई स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12y बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको सॉल्व कर दो, y को स्क्वायर को इकट्ठा प्लस कर दो तो 2y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 12y हमें गिवन है, माइनस 468 दूसरी साइड ले जाओ, प्लस 36 है उधर पहले ही, ठीक है, तो उसको सॉल्व किया तो माइनस 432 बन गया, 2 कॉमन निकल गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। जब 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे वो डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, इसको जब स्प्लिट करोगे तो ये 18y और 12y बन जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216y स्क्वायर बन जाएगा, और जो है वो सॉल्व करने पर जो है वो प्लस का 6y बन जाएगा। इसमें से जो है वो कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो आपका y कॉमन निकल गया, अंदर बच गया y प्लस 18, यहाँ से आपने कॉमन क्या निकाला -12, अंदर बच गया y प्लस 18। अब ये दोनों नंबर सेम है, आंसर आपका सही जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो जितने भी कॉमन निकाले वो आपने इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई -18, दूसरी तरफ जो है वो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, -12 जब उधर गया तो प्लस का 12 हो गया। y की वैल्यू जो है अब आप इक्वेशन थर्ड में जो है वो पुट कर दो, तो इक्वेशन थर्ड आपकी ये वाली है 6 प्लस वाई, ठीक है, 6 प्लस वाई में y की वैल्यू पुट कर दी 12, तो वो 18 बन गया, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो 18 जो है मीटर है, सेकंड जो है स्क्वायर है उसका साइड जो है वो 12 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। अब आपने जो है वो दो नंबर जो है वो पता करने जिनको कि अगर ऐड किया जाए, उनके स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो 365 ही बनता है, ठीक है। तो एक हमने नंबर x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 ले लिया, इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में प्लस कर दिया तो वो 365 के इक्वल है। यहाँ पे x स्क्वायर रखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab, तो 2a हमारा जो है वो x है और 1, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर को प्लस कर दिया तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2x आ गया, 365 उधर आ गया, तो आप प्लस 1 यानी कि माइनस का 364 हो गया, 2 कॉमन निकाल दिया इसमें से, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ठीक है। अब 182 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस करने पर 182, मतलब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 182 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर जो है ये आपका 14x बन जाए, सॉरी x बन जाए, ठीक है। तो स्प्लिट किया तो 14x और 13x हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 182x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करोगे या प्लस करोगे तो x का बन जाएगा। अब इस दोनों को जो है हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, दूसरे नंबर जो है उसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। इसमें से क्या कॉमन निकला, x अंदर बच गया x प्लस 14, इसमें से क्या कॉमन निकला -13, अंदर बच गया x प्लस 14, x माइनस 13 जो है वो एक ब्रैकेट में ले लो, x प्लस 14 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया आपका -14, दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, -13 को जब आप दूसरी साइड लेकर जाओगे तो x इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब बोला गया है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए -14 तो ले नहीं सकते, तो हमारा पहला नंबर जो है वो निकल गया 13, और 13 में 1 प्लस करोगे तो 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऑल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेस देन इट्स बेस, अगर बेस x है तो उससे जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो हमने x में से 7 माइनस कर दिया। अब आपसे बोला है इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर जो इसकी हाइपोटेनियस है, ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर की है, तो आपने जो है ये दो साइड जो है वो पता करनी है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो, बेस प्लस में ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को जो है वो आप यूज करो, और उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व कर दो, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे जो आपका h का स्क्वायर है यानी कि जो 13 का स्क्वायर है वो आपका बन जाएगा 169, और ये x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर प्लस करके, ठीक है, -2ab होगा, तो -2 7 और x, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का 14x बन गया। अब यहाँ पे आप जो है वो 2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x स्क्वायर -7x -60। अब -60 और x स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये -60x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को आपने इस तरीके से स्प्लिट करना है, मतलब कि तोड़ना है कि जो भी इसका फैक्टर है उसको जब प्लस या माइनस करो तो वो माइनस का 7x बन जाए, तो वो फैक्टर है -12x प्लस में 5x, ठीक है।
बड़े के आगे माइनस का साइन लिया क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए वो भी नेगेटिव का चाहिए। अब इस दोनों जो है वो ब्रैकेट, इन दोनों नंबर्स को एक ब्रैकेट में ले लो, दूसरे जो नंबर्स है उनको एक ब्रैकेट में ले लो। तो पहले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकला, x, अंदर बच गया x माइनस 12। यहाँ पर क्या कॉमन निकला, 5, अंदर बच गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 जो है वो इकट्ठा रख दो क्योंकि एक जैसा है, ठीक है, और x प्लस 5 जो है वो अलग कर दो। तो x जो है वो आपका क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे 12 आ जाएगा, और दूसरा जो है वो माइनस 5 आ गया। अब हाइट या आप कह सकते हो बेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम 12 मानकर चलेंगे। तो हमारा बेस जो है वो 12 निकला, और यहाँ पर क्या बन गया आपका x यानी कि 12 है, 12 में से 7 जो है वो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पेपर हो जाता है कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।